1977 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आए और बचपन से ही आप में आध्यात्म के प्रति और समाज सेवा के प्रति बड़ा ही रुझान रहा। इसलिए ज्ञान में आते ही राजयोग की आपने बहुत गहन अनुभूतियां की। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपकी लौकिक पढ़ाई हुई और लौकिक पढ़ाई पूरी करने के बाद 1983 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए बाबा के घर में समर्पित कर दिया। दीदी का जैसा नाम है वैसा ही दीदी का गुण है। जैसा दीदी का नाम संतोष दीदी और संतोषी मैया है। दीदी कह रहे हैं आगे परिचय नहीं देना है, मैं बाबा को समर्पित हो गई, माना हो गई। तो मैं शॉर्ट में यही कहूंगी कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि दीदी का जन्म लौकिक और अलौकिक जन्म भारत में ही हुआ, लेकिन दीदी कई वर्षों से रशिया में और रशिया के आसपास बहुत सारे देशों में दीदी सेवाएं दे रहे हैं। आपके सानिध्य में कई सेंटर्स चल रहे हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ इंडिया का या राष्ट्रीय प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है। तो आइए अब हम आदरणीय दीदी को सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई दे रहा? महेंद्र भाई साहब, अवधेश दीदी को गुड इवनिंग करते हुए मैं कहूँगी कि बहुत भाग्यशाली हैं आप सब जो 63 ईयर्स से 63 वर्षों से बाबा की नज़र इस रीजन पर पड़ी और उसका फल है आप सबकी ये सुंदर सी बगिया। तो पहले हम सब उनको इमर्ज करते हुए दिल से कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि बीज ना होता तो जड़ ना होती, जड़ ना होती तो तना ना होता, तना ना होता तो ये वट वृक्ष नहीं होता। तो आप सब खुश हैं? खुश हैं, राजी हैं? ऐसे तो नहीं सोच रहे हैं कि देखो शाम को आ गए, अभी हमें आना पड़ा, सुबह भी आए शाम को भी आए, ऐसा तो नहीं? कोई दुखी आत्मा तो नहीं बैठे, सुखी हैं, कंफर्टेबल बैठे हैं। आइए जो 1 पे 5 बैठे हैं ये भी कंफर्टेबल हैं? ठीक है। पीछे वाले, वो सबसे पीछे वाले कंफर्टेबल हैं? ओके। क्यों? क्योंकि देखो हमें तो स्टेज पे सब कंफर्टेबल मिल जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप सब भी बहुत अच्छी तरह से बैठ सकें और हम बाबा को आह्वान करते हुए, क्योंकि हम कुछ भी बाबा के बिना कर नहीं सकते। हमको संगम युग पर एक ही सुख है, मीठे बाबा की कंपनी का। बाबा आओ, आज मीटिंग है शाम को, बाबा आओ, अभी बातचीत होगी, बाबा आओ, अभी आप अपने बच्चों को क्या देंगे, है ना? और कुछ है हमारा बाबा के सिवाय? है कुछ? तो हमने अपने दिल को
जो अनेक टुकड़े करके अलग अलग चीज़ों में लगा दिया था, अब हमने उसको जोड़कर किसको दे दिया? आपका दिल कहाँ है? दिखाओ दिखाओ अपना दिल। किसको दिल दे दिया? एक मीठे बाबा को। और जब हमने बाबा को अपने दिल में समाया तो बाबा के दिल में कौन है? बाबा के दिल में कौन है? हाँ, तो फिर मेरे दिल में कौन आ गए? बाबा और उसके साथ सारे उसके बच्चे। तो शॉर्टकट हो गया। सारी दुनिया को अपना एक परिवार बनाने का शॉर्टकट। बाबा को अपना बना लो, क्योंकि उसके दिल में सब है। ठीक है? अच्छा, अभी जो पीछे वाले बैठे हैं, सबसे पीछे, उनको सुनाई दे रहा है? ऐसे करें, ठीक सुनाई दे रहा है? फिर बाद में ना कहना हम तो बैठे थे, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि थोड़ा धीरे बोलने की आदत हो गई है ना, ऊंचा नहीं बोल सकते। तो बाबा के हम ईश्वरीय विद्यार्थियों को हमेशा एक ही लगन है कि ये जो स्थान मिला है ना भगवान के दिल में, ये बना रहे। उसके दिल तख्त पर बैठ गए तो फिर कभी भी वहाँ से हम नीचे नहीं आए, मिट्टी में जाकर के हमारे पैर न आए। तो इसके लिए हमेशा स्व की स्थिति में 3 बातें चेक करनी पड़ती हैं। किसी भी इंसान को अगर पसंद आना होता है तो क्या चेक करता है? वो इंसान कब पसंद करता है हमें? है ना? 84 जन्मों से किन के साथ रह रहे हैं? पति कौन, पत्नी कौन, बेटा कौन, भाई कौन? सब इंसान। तो आत्माओं के साथ संबंधों से हमें ये अनुभव हो गया है कि क्या दूसरे को पसंद आता है हमारे लिए। जब प्यार का संबंध होता है तो सबसे बड़ी बात होती है लॉयल्टी। लॉयल्टी, वफादारी। वफादारी भी प्यार में। अगर हम हमेशा अपने में मस्त रहें और किसी ज़रूरत के टाइम, मुसीबत के टाइम भगवान को याद करें तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा, मेरी याद आ गई हो। तो भगवान को अच्छा लगता है सच्चा प्यार। मुझे कोई काम किसी से निकलवाना हो, फिर मैं बहुत अच्छी तरह से याद करूं, बात करूं, वो भगवान की दिल पसंद है। वो करता है क्योंकि हमारा पिता है, लेकिन भगवान को पसंद है सच्चा प्यार। तो पूरे वर्ल्ड में जब हम बाबा के अनेक अनेक स्थानों पर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं साथ में, तो देखने में आता है कि बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो बाबा से ऐसा प्यार इतना जल्दी जुटा नहीं पाती। सच्चा प्यार। कोई व्यक्ति अच्छा ना हो, आपको जबरदस्ती कहा जाए आपको इसके साथ संबंध ठीक रखना है, प्यार आदर का संबंध बना के रखना है, तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन भगवान तो कितना अच्छा है। उससे बेटर कोई है क्या? नाम हो तो बताओ। तो भगवान से ऊंचा कोई नहीं, भगवान से अच्छा कोई नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं, लेकिन उससे भी प्यार करने में क्या परेशानी है? तो परेशानी तो सिर्फ एक है कि हम साकार शरीर में आ गए और वो निराकार है।
तो साकार वालों को संबंध जोड़ने में साकार के साथ सहज लगता है। खराब व्यक्ति होगा कोई, उसके साथ झगड़ा भी कर लेंगे, अच्छी तरह से स्नेह भी कर लेंगे, लेकिन निराकार से, निराकार के लिए मुझे पहले खुद को निराकार होके रहना पड़ेगा, तब मुझे उसका प्यार अनुभव होगा, नजदीक आ सकेगी। तो ये है नंबर 1 समझ, जिसके कारण भगवान खुद धरती पर आते हैं। क्यों नहीं 2500 साल की भक्ति करके भी हम और नजदीक नहीं आ पाए थे। हो सकता है भावना थी, लेकिन शक्तिशाली क्यों नहीं बन पाए थे? कारण यही था कि हम अपने शरीर के संबंधी, शरीर की बातों को पकड़ के उनसे चिपके हुए थे। तो परमात्मा के प्रति भावना थी, श्रद्धा थी, लेकिन उसके साथ वो संबंध नहीं जोड़ पाए थे। तो बाबा आए और बाबा ने अपना परिचय देने से पहले किसका परिचय दिया? तुम कौन हो? कौन हो? मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं वाइट हूँ। और मैं तो क्या समझ के बैठी हुई थी? मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की ये हूँ, किसी तो हुक होता है ना, जैसे हुक के ऊपर आप कपड़ा टांग दो, तो हुक और कपड़ा सदा साथ। तो ये शरीर और मैं किसी की बेटी, तो मछली की तरह से हुक से बंधे हुए थे। तो मछली कैसे होता है? तड़पती है, शांत हो सकती है। तो आप थोड़ी देर के लिए भी बैठो, मैं दीनानाथ की बेटी हूँ, और वो दीनानाथ, उसकी दुकान, उसका घर, उसका ये सब संकल्प है। तो संकल्प जब हर तरफ होंगे तो एक तरफ नहीं जा सकते, और वो तो वहाँ है। और एक तरफ जाने के लिए मुझे एक अकेला बनना पड़ता है, और वो तब बन सकते हैं जब मुझे अपना सच्चा परिचय मिले। तो बाबा ने ऐसे ऐसे 1 सेकंड में ऐसी दृष्टि दी, ऐसी समझ दी कि तुम आत्मा हो, ज्योति हो। भ्रिकुटी के बीच में, दृष्टि के पीछे, आंखों के पीछे विराजमान हो। अरे मन में कैसे, अरे मैं तो फ्री बर्ड हूँ, मैं तो मुक्त पंछी हूँ। ये जो हुक था, मीठा बाबा ऐसी प्रेम की अनुभूति में बाबा ने 1 सेकंड में ले लिया। और जब ये 1 सेकंड में संबंध जुड़ गया, तो फिर हमने बाबा को पकड़ लिया और बाबा के स्टूडेंट बन गए। ठीक है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे थोड़ी आ गए यहाँ पर, किसी के कहने से आए हैं क्या? इतने सालों से, कोई 50 साल से बैठा है, कोई 45, कोई 60 साल, बस हम पकड़े हुए। हमारा दिल जो है बाबा ने पकड़ लिया। मेरे बच्चे, आत्मा। तो बाबा की ये कमाल, जो एक बूंद ज्ञान से, ज्ञान सागर में ज्ञान की एक बूंद दी,
वो कौन सी मूर्ति? तो आत्मा हो। फिर बाबा ने अपनी भी पहचान दी, बच्चे मैं आपका अविनाशी बाप हूँ, अविनाशी। आपको तो यहाँ पर एक मिलेगा, फिर छूटेगा, दूसरा मिलेगा, वो भी छूट जाएगा। तो 84 स्टेशन पर 84 माता पिता मिलेंगे, लेकिन मैं परमानेंट हूँ। ये माता पिता भी बड़े प्यारे, लेकिन मैं परमानेंट हूँ। अच्छा बाबा, आप मेरे परमानेंट अविनाश। बाबा मैं आपको कैसे भूल गई? जन्म जन्मांतर 50 साल 60 साल, ये माता पिता ये माता पिता, तो सच्चे पिता को, अविनाशी पिता को मैं भूल गई। बाबा आप ना आते, अपना पता ना देते तो मुझे मेरा क्या होता? बाबा अभी आप थोड़े समय के लिए आए, एक जन्म के लिए आए। बाबा मैं आपके साथ रह सकती हूँ? बाबा मुझे किसी के साथ, बाबा मैं रह सकती हूँ। तो ये माँ बाप भी, वो भी मेरी जिम्मेवारी है उनके प्रति। उन्होंने मुझे पाला पोसा बाबा, लेकिन मुझे अभी आपके साथ रहना। तो बाबा कहते ठीक है बच्चे, अगर कोई जिम्मेवारी है उसका ध्यान रखो, और अगर लकी हो, कोई जिम्मेवारी ऐसी नहीं है तो पकड़ लो हाथ मेरा। तो क्या किया फिर हमने? बाबा का हाथ पकड़कर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए ये संगम में हमारा नाता पक्का हो गया। तो स्व स्थिति में ये दोनों बातें, स्व और स्व का पिता। जो अविनाशी पिता है उसके हाथ में अभी हमारा भाग्य है, हमारे जीवन की डोर है। तो पहली बात क्या हुई स्वस्थिति के लिए? स्वयं के सत्य ज्ञान को बिल्कुल बुद्धि में, स्मृति में रखते हुए निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में, अनुभूति में, प्रेम में रहना। और वो कहाँ है? शिव बाबा का घर कहाँ है? हमारा अविनाशी घर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ नजर जाती है? एक सेकंड में बस। प्रकाश की दुनिया, लाइट की दुनिया, ऐसी सुंदर दुनिया में बस ऐसे एक सेकंड में पहुंचे और बाबा के सामने उपस्थित हो गए। तो ये हमारा चित्र कोई मन से नहीं रचा हुआ है, ये सत्य अनुभूति है। और उस अनुभूति का यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल चिन्ह लक्ष्य दिखाई देता है? लक्ष्य खुशी। भगवान के बच्चे कैसे हो? मैं अविनाशी, मेरा पिता अविनाशी, बाकी रहा क्या? ये खेल तो चलता ही रहेगा इसका। तो ये कभी अच्छा होगा, कभी बीमार होगा, कभी कोई मुश्किल आ सकती है, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, लेकिन मैं कौन? अविनाशी, अविनाशी बाप की अविनाशी बच्ची। बस दूसरी बात,
सच्चे प्यार का, वफादारी का आधार है ये सत्य ज्ञान स्मृति। अपने बारे में सत्य परिचय और मेरे बाबा का सत्य परिचय अविनाशी। वैसे तो 5000 साल बाबा कोई भी इंटरफियर नहीं करता है हमारे कर्मों में। एक ही बार आकर के पूरा हाथ पकड़ता है, वो भी हमको ऊंचा उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे नहीं थे जैसे अभी मिले, सब कुछ खो बैठे थे। सिर्फ अभी उसको मौका है कि हमें फिर से हमारा खोया हुआ वर्षा दे दे। तो दूसरी बात है ये निश्चय कि हम सब एक एक, ऐसा भी नहीं कि मेरा जॉइंट किसी के साथ में प्रॉपर्टी है, नहीं, मेरी प्रॉपर्टी बाबा के पास अलग है। मेरा वर्षा वो अलग है और वो मेरे लिए वो लेके आया है और वो मुझे लेना है। समझ रहे? चाहे 6 मास से कोई यहाँ पर आया या 6 साल से आया, 60 साल से आया, सबके पास अपना पर्सनल वर्षा है और वो उससे मिलना है। कोई भी मेरे इस वर्षे लेने में विघ्न नहीं बन सकता। ना मेरा तन, ना मेरी हेल्थ, ना मेरी परिस्थितियां, ये सब साइड सीन है। मेरा वर्षा मुझे बाबा से खुद लेना है। तो उसके लिए एक छोटी सी गलती ना हो जाए तो बाबा हमें माया की पहचान देते हैं। हमेशा जब एक बाप की माँ के 10-12 बच्चे होते हैं, 5-6 बच्चे होते हैं, माँ खिलाती तो सबको एक साथ है। खीर बनाई, इतना सुंदर टेबल, इतने सुंदर कटोरी और थाली, चम्मच, वो सबको बिठा दिया। बच्चे क्या करते हैं? बड़ों की बात नहीं कर रहे, बच्चे क्या करते हैं? मेरे सामने पूरी कटोरी आ गई, पूरी कटोरी, लेकिन खाने से पहले वो जरूर उधर देखेंगे। आप करके देख लो। बच्चों को बिठा के देख लो, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, और चाहे मेरे में ज्यादा होगा फिर भी कम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो दूर से उसकी थोड़ी, उसमें गलती से ऊपर ऊपर किशमिश दिखाई दे रही है। मेरी नीचे होगी लेकिन उसकी ऊपर दिखाई दे रही है। समझ रहे हैं प्रॉब्लम? तो पर दर्शन, क्योंकि हमें अधिकतर प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें नहीं मिला, अधिकतर प्रॉब्लम होती है उसको क्यों मिला। है ना ईर्ष्या देवी, उस सिर पे चढ़ के कहती उसको क्यों मिला। नींद नहीं आती, उसका नाम हो रहा है, उसको इतना सम्मान मिल रहा है, एक ना आगे जा रहा है। तो दूसरी बात है निश्चय कि मेरा जो वर्षा है वो पर्सनल है, बिल्कुल, और ना उसमें से कम हो सकता है ना उसमें से ज़्यादा हो सकता है। वो मुझे मिलना है। तो मुझे फिर मैं क्या हो गई? निश्चिंत हो गई। मुझे सिर्फ वो श्रीमत का पालन करना है जिसके आधार से बाबा से मुझे सब गुण, सब शक्तियाँ, सारा ज्ञान मिल सकता है।
क्योंकि स्वस्थिति खराब किस लिए होती है? जब हम अपना पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन जो दूसरों को मिल रहा है उसके बारे में हम चिंतन करना शुरू करते हैं। तो एक व्रत हमको बाबा दिलाते हैं, एक को जानो, एक को सुनो, अर्थात एक की सुनो। अब हम भी जो बात करते हैं आपस में, वो उस एक की बात करते हैं ना। अगर मैं कहना शुरू कर दूं, अरे ये जीवन बड़ा मुश्किल है, कभी कभी अमृत मिला करो, कभी कभी सो जाओ, ये उस एक की बात है क्या? वो हम नहीं करते। एक को जानो, एक का सुनो, एक की सुनो और एक को देखो। उसको देखना है। तो क्या परमात्मा के ऑफिस में कोई मिसमैनेजमेंट है कि मैं योग्य हूँ, मैं उसकी बच्ची हूँ और मुझे तो मिला ही नहीं उतना जितना मिलना चाहिए? मिसमैनेजमेंट है। क्या परमात्मा के पास सेक्रेटरी बैठे हैं? बोलो, है कोई सेक्रेटरी? वो ही देता है, भाग्य विधाता वही है। तो कोई गलती नहीं हो सकती। तो ये सुन करके हम सबसे बड़ी अनुभूति निश्चिंत, ना इधर देखना ना उधर देखना, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जेलसी नहीं। तो ये दूसरा आधार है। स्वस्थिति ऊपर नीचे तब होती है जब हम अनेकों के जीवन को देख करके अपना जो पुरुषार्थ करना है उसमें हल्के हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तीसरा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने बीज बोया, पानी दिया और सफाई की, फिर 2 दिन के बाद आप टोकरी लेके आ गए, गाजर इकट्ठी करने जा रहे हैं? हुआ है क्या करना पड़ता है? बीज बोया, पानी दिया, धूप दी, फिर उसके बाद अगले दिन धूप, पानी, हवा, फिर अगले दिन 6 मास 4 मास, तब जाकर के गाजर मिलती है। आप लोगों में से कभी किसी ने खेती की है? मतलब गमले में कुछ बोया है? कितने लोग हैं जिनका धरती के साथ संबंध रहता है? गमले के रूप में सही हाथ खड़ा करें। अच्छा, वेरी गुड। क्या बोलते हैं आप? अभी नहीं बोलते, पहले बोया था। आप क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं आप? धनिया, अदरक। तो धनिये से लेकर के आम तक कुछ भी बोल जाए, धनिया जो है हफ्ते में ही अपना बातचीत करना शुरू करेगा। हेलो, मैं आ गया हूँ, निकलेगा ना, गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैंने उसको बोया। और आम का तो कुछ आता पता ही नहीं। ये तो फिर 15 दिन में तो पूरा धनिया तैयार हो जाएगा, फिर उसकी सब्जी काट के बना लो, उससे भी जल्दी। और आम का तो 5 साल तक इंतजार करो। तो अगर बीज आम का है, तो जो पहली बार आम के साथ डील कर रहा है, तो सेल्फ डाउट भी आ जाता है कि ठीक बोया कि नहीं बोया, कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और वो तो धनिया लेके भाग भी गया, 100 बार बेच के पैसे भी मिल गए उसको। और आम वाला तो कंफ्यूज हो रहा है, ये मैंने ठीक किया कि नहीं किया, ये पता नहीं बीज ठीक था कि नहीं था। अरे भाई,
ये आम है। तो एक होता है हाय हेलो, हनुमान की मूर्ति, राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, हाय हेलो। हनुमान से हाय किया, अपनी मोटरसाइकिल चला के चले गए, हाय हेलो। ये है हल्का रिश्ता। आपको हनुमान अच्छा लगता है, आप हाय करके रोज जाते हैं, ये अच्छा लगता है, ऐसे माला डाल के चले जाते हैं। लेकिन एक है साथी बन जाना, बच्चा बन जाना, बच्चा। ऐसे बच्चा पैदा हो जाता है क्या? 9 मास तो लटकना पड़ता है, माँ को अपना जीवन छोड़ना पड़ता है, वो उसके हिसाब से जीना पड़ता है। तो जितनी भी हायर इंटेंसिटी का बीज होगा, आम को आप बेचोगे, आपको 200 रुपये मिलेंगे, 400 रुपये मिलेंगे 1 किलो की, और धनिया को बेचोगे 50 रुपये मिलेंगे, 60 रुपये मिलेंगे। तो कौन सी हायर वैल्यू है? किसकी हायर वैल्यू है? बाकी तो जहाँ धनिया चाहिए वहाँ आम काम नहीं करता, लेकिन अगर वैल्यू को देखें तो जितनी हायर वैल्यू की चीज़ होती है उस तक पहुँचने में समय और मेहनत दोनों ज़्यादा लगते हैं। तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में और उसका रिस्पॉन्स आने में समय लगता है। ऐसे में आपने कर दिया आई लव यू बाबा, और बाबा भी कहे आई लव यू टू, ऐसे नहीं होता है। वो चेक करेगा 100 बार, ठीक है, सुन लिया उसने, वो खुश है कि आप उसको लव करते हो, लेकिन वो फिर तब से आपको देखना शुरू कर देगा। मुझे लव यू कह के गई और वहां जाके झगड़ रही है। फिर देखिएगा अगले दिन मुझे लव यू कह के गई और मेरे मीटिंग टाइम में सुबह खरांटे मार रही है। नोट करता है, देखता है। तो ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं आया, वो जल्दी नहीं करेगा आई लव यू कहने में। हमको तो थोड़ी सी प्राप्ति हुई, हमने कर दिया, हमको लगता है बाबा हमारा हो गया। हमारा है, लेकिन वो हमारा हो जाए उसके लिए ये बीज बोना पड़ता है संबंध का। तो उस संबंध में फिर पानी देना पड़ता है। एक बार कह के मैं तेरी तू मेरा, बाय बाय, मैं तो चली, कहाँ चली, मेरे को तो ये मेरे को आज ना वहाँ मॉल में नए गहने आए हैं, नई चूड़ियाँ आई हैं, नए बर्तन आए हैं, थोड़ा बिजनेस में थोड़ा बढ़ा लें। अरे तू तो मैं तेरी तू मेरा कह के गई थी, तो मैं तो सोच रहा था तू मेरे साथ चलेगी, तू कहाँ चली गई? बस मैं बाबा आती हूँ। वेट करेगा बाबा, करेगा वेट बाबा, उसको स्वर्ग बनाना है। तो ये शायद जब तक हम करेंगे तब तक ये भी चलेगा ना, ऐसा रेस तो नहीं हो रही है। चलो तो बहुत प्यार से हमें उस बीज को, संबंध को सींचना पड़ता है, और फिर उस धैर्यता से जो फल होता है, मिलता है, वो मीठा होता है। हमें मालूम पड़ जाता है कि बाबा के साथ
कितना गहराई से, कितना ईमानदारी से हमको चलना है। तो ये तीसरी बात है, वैल्यू रिलेशनशिप। वैल्यू टाइम हम उसको दें, अटेंशन दें उसको। अरे मैंने तो बीज बोया था कल, मुझे पहले ना पानी देना है, मैंने आज मुझे थोड़ा सफाई करनी, बीज बोया था। अटेंशन, वो सबको दिखाई दे कि इसने ना कोई बीज बोया, वहाँ जा रही है। आजकल सारा दिन उसके बारे में सोचती है। अटेंशन, एनर्जी, टाइम, ये तीनों चीजें जब हम रोज देते हैं तो फिर हमारा क्लोज रिलेशनशिप, वो मेरा बाबा होता है, वो मेरा बाबा होता है। वो जो मैंने सींचा और उसको बढ़ाया, वृद्धि को प्राप्त कराया, वो मेरा बाबा होता है। ऐसे नहीं कि बाबा ये हमारा बाबा, जो मेरा बाबा होता है फिर हमारा बाबा होता है। मेरा तो हुआ ही नहीं, हमारा हुआ, और मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वो हमारा बाबा है कहाँ, क्योंकि फिर मुझे अनुभव नहीं होता मुश्किल के टाइम। तो मेरी स्थिति शक्तिशाली तब होगी जब मैं फल ये अपना बोया हुआ फल खाऊंगी। हाँ, बाकी तो हम भाई बहन हैं। ये जो इसने बोया था, बाबा के साथ प्यार किया था, फिर वो प्लेट में फल आया, वो खा रही, थोड़ा मुझे भी आम खिला दिया तो मुख मीठा हो गया, हमें अच्छी अनुभूति हो गई। खाली ऐसे नहीं होता है, मेरा फल होना चाहिए, मेरा आम। हेलो, सुन रहे हैं? किसका आम होना चाहिए? हम सब खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे बाबा के साथ के जो अनुभव हैं, वो मैं बाबा को का संबंध जोड़ के जो आम बना उसको काट के खिला रही हूँ। लेकिन वो किस लिए? जिससे कि वो आम अच्छा लगे और हम अपना बोए। सारा समय वो वाला आम खाने की इच्छा में नहीं रहे। अच्छा, अब इसका आम खा के आती हूँ, इसका खा के आती हूँ। एक होता है हिस्सा, एक होता है अधिकार। तो संगम, तो अभी तक हम हिस्सा खा रहे थे। गीता में ये पढ़ा, रामायण में ये पढ़ा, गोपियों ने ये किया था, वो किया था, सब वो हम मजा आ रहा था थोड़ा थोड़ा। अब हमको संगम पर अपना संबंध बाबा से जोड़ना। ठीक है? तो स्वस्थिति की कौन सी 3 बातें हुई बनाने की? सत्य परिचय, मेरा और बाबा का, कि ये एकमात्र तरीका है पूर्णतः एकाग्र होने का, अपने संकल्पों को ऊपर ले जाने का। अगर हम इस परिचय से संबंध स्थापित नहीं करते, हम एकाग्र नहीं हो सकते। दूसरा कौन सा था? एकाग्र माना सिर्फ बाबा, वफादार। दूसरा कौन सा था? बाबा मेरा है, वो तीसरा था। मुझे वर्षा, हर आत्मा का ये मुझे निश्चय होना चाहिए स्वस्थिति बनाने के लिए कि मेरा पूरा वर्षा ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है, वो फिक्स है, बाबा के पास है और मुझे बाबा देने के लिए तैयार है। तो मुझे इधर उधर दूसरों की प्लेट में खीर क्यों देनी? माँ मेरे लिए पूरा कटोरा लेके बैठी, मेरी दूसरों के कटोरे पर नजर क्यों जाए?
तो इससे नहीं, संगम पर हमारे चेहरे कैसे होने चाहिए? खीर को देखने वाले नहीं, खीर को खाने वाले। हमारा खीर का कटोरा हमारे हाथ में, हम खाने की बजाय खाने वाला और देखने वाला अंतर है ना। यही तो हमने भक्ति में किया। कभी राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, कृष्ण को देखा, ये देखा, ये सब खीर खाने वाले तैयार, और हम कटोरा हाथ में लेके, अरे भगवान ने ऑलरेडी मुझे दे दिया, मेरी माँ ने। तीसरी कौन सी बात थी? कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ऐसे वैसे आत्मा नहीं है, परम आत्मा है, परमात्मा है। ऐसे ये कोई धनिया और मिर्ची नहीं है, ये परमात्मा के साथ ऐसे नहीं। भाई मैंने ना बाबा को कल कहा था, बाबा ये कर, बाबा ने किए। ट्राई करेगा वो पहले आपको, कहीं ऐसा ना हो आप देख तू मेरा मैं तेरी कह के फिर भाग जाओ। जब राजा भी रानी को चुनता है तो ऐसे गली की लड़की को नहीं चुनता, किसको चुनता है? रॉयल। तो रॉयल माना गंभीर प्यार। ये लड़के लड़की कहते हैं दुनिया आए, तो हम खाली बाबा में गीत गाया, नाचा, ये सब हुआ। गंभीर प्यार जो कोई हिला नहीं सकता दुनिया में। रानी वो जो कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मालूम है राजा मेरा है। ये वैसे तो रानियां दिखाते हैं बहुत सारी, राजा मेरा, सच्चा प्यार, गंभीर प्यार। तो इन्हीं तीन बातों से हम अपने इस संगम रूपी जीवन को बहुत सुंदर, और जिसको शब्द देंगे खुशनुमा त्योहार, एवरीडे फेस्टिवल, 365 दिन चेहरे पे त्योहार पॉसिबल है। हाँ, बाकी तो ये तन भी गड़बड़ करेगा, बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन आत्मिक स्थिति से सब कुछ क्रॉस करते हुए हमें आगे ही आगे बढ़ना है।
नहीं